हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लर्न बाय कटिंग में। आज हम 29 चेस्ट साइज का ब्लाउज की कटिंग करने वाले हैं। वही पैटर्न रहेगा, फ्रंट में स्वीट हार्ट और जो पैटर्न रहेगा वो हमारा प्रिंसेस कट रहेगा, बैक राउंड का रहेगा और डीप नेक में रहेगा। ठीक है, तो जैसा कि हम फर्स्ट वीडियो में बताए थे कि हम 5 साइज ब्लाउज की कटिंग करने वाले हैं डीप नेक में। ठीक है, तो ये लास्ट डे है हमारा 5 साइज का जो सीरीज है उसका लास्ट डे है। आज हम 29 से लेके 31 साइज तक में आज जो भी हम ड्रॉ करेंगे वो सारे सेम मेथड रहेगा। ठीक है, 28 से लेके 31 चेस्ट साइज तक का। ठीक है, 28 से लेके 31 चेस्ट साइज अगर आपका है तो आज हम जिस मेथड से ब्लाउज की ड्राफ्टिंग करेंगे सेम आपको उसी मेथड से करना है। ठीक है, और साथ में अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक तुरंत पहुंचे। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि हमारा जो बॉडी मेजरमेंट है वो कितना है। ठीक है, ब्लाउज लेंथ है 30.5 इंच, फ्रंट का लेंथ है। ठीक है, फुल शोल्डर है 13.5 इंच, लेंथ भी सेम है और शोल्डर भी सेम है, तो उसे आपको जरूरी नहीं है कि आपका सेम ही आए। ठीक है, लेंथ है 13.5 इंच, फुल शोल्डर है 13.5 इंच, चेस्ट है 29 इंच, वेस्ट है 28.5 इंच, शोल्डर टू अपेक्स है 8 इंच, अपेक्स टू अपेक्स 6.5 इंच है, बैक लेंथ है 13 इंच, फ्रंट नेक डीप है 7 इंच और बैक बेल्ट है 2.5 इंच और रेडी शोल्डर है 1.5। अभी यहाँ पे हमारा और जो पैटर्न है 4 साइज का उससे क्या क्या डिफरेंस है मेजरमेंट में ही और मार्किंग में क्या डिफरेंस आएगा वो भी आप देखेंगे। फर्स्ट, फ्रंट का हमारा 7 इंच है, तो 7 इंच हम 2 वीडियो में भी फ्रंट डीप का लिए थे, लेकिन साइज के अकॉर्डिंग 7 इंच उस साइज के अकॉर्डिंग कम था, लेकिन इस साइज के अकॉर्डिंग 7 इंच डीप चेस्ट लाइन से नीचे आ रहा है, तो वो भी आपको क्लियर होगा। दूसरा, यहाँ पे हमारा क्या होता था 2 इंच से या तो ज्यादा था बैक बेल्ट और रेडी शोल्डर या तो 2 इंच से कम था। ठीक है, दोनों सेम तरीका से आता था, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है बैक बेल्ट 2 इंच से ज्यादा है और रेडी शोल्डर 2 इंच से कम है। ठीक है, तो डिफरेंस आपको यहाँ पे आएगा समझ में। और जो एक कमेंट भी आया था कि हमारा जो चेस्ट साइज है वो 30 इंच का है। ठीक है, और 26 का शायद उनका वेस्ट है, तो उन्होंने बोला कि आपके मेथड के हिसाब से हम ब्लाउज बनाए तो हम उसमें बहुत सारे रिंकल आए। तो अभी तक हमारे चैनल पे 28 से लेके 31 चेस्ट साइज का कोई सा भी डीप नेक ब्लाउज का ड्राफ्टिंग या फिर कहिए कटिंग का वीडियो नहीं आया। तो आप हो सकता है आप 32 से ऊपर का ही आया है। ठीक है, तो आप उसी मेथड से कट किए होंगे, इसीलिए आपके ब्लाउज में रिंकल आ रहा है। ठीक है, तो आज हम जिससे करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको मेथड, उसी मेथड से आपको ड्राफ्टिंग और कटिंग करना है, तो आपका रिंकल खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा स्मॉल साइज का ब्लाउज है। ठीक है, आपको वीडियो को बिना स्किप किए देखना है, और अगर एक बार में समझ में ना आए तो 2 बार या 3 बार जरूर देखना है, क्योंकि हम भी जब वीडियो को देखते थे, मैम का वीडियो जो आता था उसको देखते थे, तो एक बार में सारा कुछ क्लियर नहीं होता था, कहीं ना कहीं कुछ मिस हो जाता था, कुछ पॉइंट। जितनी बार हम देखते थे उतना ज़्यादा पॉइंट समझ में आता था। ठीक है, तो आपको कम से कम 2-3 बार तो जरूर देखना है। ठीक है, तभी आपको एक एक पॉइंट याद होगा या फिर क्लियर होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। ठीक है, तो बैक पार्ट के लिए हमें देखना है कि हमारा बैक लेंथ कितना है, 13 इंच है। ठीक है, यहाँ पे हम पहले ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिए, अब हम इसी स्ट्रेट लाइन से बैक लेंथ का मार्किंग करेंगे, और ये हमारा स्ट्रेट लाइन है, इसी लाइन से हम बैक पार्ट का जो चेस्ट बाकी का मेजरमेंट होगा उसको ड्रॉ करेंगे, ये हमारा एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो यहाँ से हम 13 इंच है हमारा लेंथ, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 14 इंच। 1 इंच हम क्यों प्लस करते, मार्जिन के लिए, हाफ इंच नीचे
और 1/2 इंच ऊपर मार्जिन के लिए। ठीक है, यहाँ पे और पैटर्न से काफी चेंज होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना है, एक एक पॉइंट को नोटिस करना है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आर्म होल लेंथ का मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल लेंथ का मार्किंग करने के लिए यहाँ पे हम अब तक क्या करते आए थे, जो भी हमारा फॉर्मूला था, देखिए हम ये देखिए हमारा डीप नेक फॉर्मूला है। यहाँ पे हमारा यहाँ पे डीप नेक फॉर्मूला है। तो ये जो फॉर्मूला है चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग आपको लेना है। ठीक है, तो हम हमेशा से बताते आए थे कि बैक पार्ट, ये बाकी जो 4 वीडियो है डीप नेक का, तो उसमें हम क्या बताए थे कि जितना अगर आप स्ट्रेट लाइन से आर्म होल लेंथ मार्किंग कर रहे हो तो आपका जितना भी फॉर्मूला आ रहा है साइज के अकॉर्डिंग, उसमें 1/2 इंच आपको माइनस करके लेना है। ठीक है, और शायद इसके अगले वीडियो में हमने चार्ट भी दिखाया था, उसमें आपको इस साइज के भी अकॉर्डिंग हम बताए थे। तो आपको वो नहीं लेना, बस उस चार्ट में ये दोनों साइज के अकॉर्डिंग ही फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, जैसे देखिए तो आज हमारा कितना है, 29 इंच का चेस्ट साइज है। तो हमारा 29 ये लाइन में आ रहा है। तो ये इसका क्या फॉर्मूला है, यहाँ पे चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 0.75। तो जो भी इस चार्ट के अकॉर्डिंग जो भी फॉर्मूला आता था उसको हम क्या करते थे, फ्रंट में अप्लाई करते थे। लेकिन इसमें उल्टा है, इसमें जो भी फॉर्मूला हमारा साइज के अकॉर्डिंग आया वो हम बैक में अप्लाई करेंगे। तो ये आपको सिर्फ किस में करना है, ये साइज में 28 से लेके 31.5 का। ठीक है, और अगर आपका ये दोनों साइज का है 32 से लेके 44.75 का और 45 से प्लस है। ठीक है, तो बैक पार्ट के लिए हम बता रहे हैं यहाँ पे दोनों फार्मूला। ठीक है, बैक पार्ट में तो आपको ये साइज का है तो उसमें क्या करना है, आपको बैक पार्ट में चेस्ट डिवाइड 6, ये साइज में आपको चेस्ट डिवाइड 6 करना है। क्योंकि अगर प्लस हम 5 कर ले, फिर हम 0.5 को माइनस कर लेंगे, इसमें प्लस हाफ जो फॉर्मूला है इसको हम यहाँ तक फॉर्मूला हमारा है तो इसको लिखेंगे उसमें। उसके बाद हम क्या बोले थे कि माइनस ½ इंच करना था। अगर हम इसको माइनस करेंगे तो यही चीज माइनस हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट इतना ना करके सीधे चेस्ट डिवाइड 6 करेंगे। ठीक है, ये साइज में बैक पार्ट में। ठीक है, उसके बाद हमारा 45 से प्लस है तो कितना है, चेस्ट डिवाइड 6। तो चेस्ट डिवाइड 6 उसमें भी हमको माइनस ½ इंच करना है। ठीक है, तो इसमें ये फॉर्मूला होगा और ये साइज में चेस्ट डिवाइड 6 होगा बैक पार्ट के लिए। और अगर आपका चेस्ट साइज 28 से 31.75 है तो आपका यही फॉर्मूला रहेगा बैक पार्ट के लिए। ठीक है, यही फॉर्मूला रहेगा बैक पार्ट के लिए। इसमें ना तो कुछ माइनस करना है और ना ही कुछ प्लस करना है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया बैक पार्ट के लिए डीप नेक में। ठीक है, ये फॉर्मूला रहेगा। आप अगर आपको इसका चार्ट चाहिए तो वो भी हम एक बार बना के आपको दे देंगे। ठीक है, तो ये कब इस तरीके से लेना है, जब आपका स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ हो डायरेक्ट, ना कि 1 इंच डाउन और 2.5 इंच पे जो मार्किंग करके हम फ्रंट साइड जो अभी करते हैं उस टाइप से हम पहले बैक साइड में भी करते थे। तो आपको अगर उस तरीके से करना है तो आपको वहां पे ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है, वहां पे आपको साइज के अकॉर्डिंग यही यूज करना है। ठीक है, तो अभी हमारा कितना है, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 0.75। तो हमारा चेस्ट कितना है, 29 डिवाइड 6 प्लस 0.75। तो हमारा कितना आ गया, 5.58। फिर से एक बार क्लियर कर लेते, 29 डिवाइड 6 प्लस 0.75 इक्वल टू 5.58। तो 7 में एक लाइन कम मार्क करेंगे, सॉरी 7 में करते 5.58, यानी कि 5.5 पे एक लाइन मार्किंग करना है, 5.5 पे एक लाइन। ठीक है,
अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, शोल्डर का मार्किंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा शोल्डर कितना है, शोल्डर 13.5 इंच यानी 13.5। तो 13.5 को डिवाइड 2 करेंगे यानी कि हाफ करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 6.75। 6.75। तो यहाँ पे हम शोल्डर का मार्किंग कितना करेंगे 6.75। ठीक है, यानी कि आपका अगर 28 से लेके 31 साइज का हो तो आपको सीधा शोल्डर का हाफ करके मार्किंग करना है बैक साइड। ठीक है, और जितना यहाँ पे आप मार्किंग किए हैं उससे 0.25 इंच कम, मतलब 0.75 कम नीचे मार्किंग करना। तो यहाँ पे देखिए हमारा कितना है 6.75। अगर हम 0.75 कम कर देते तो हमारा कितना बचेगा 6 इंच। तो चेस्ट लाइन पे आपको कितना मार्किंग करना है 6 इंच पे। ठीक है, अब ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए तिरछी लाइन ड्रॉ कर देना। ये हमारा आर्म होल का लाइन ड्रॉ हो गया। ठीक है ना, काफी चेंज हमारा यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे चेस्ट का मार्किंग करना। तो चेस्ट का मार्किंग करने से पहले हमें एक बार क्या चेक करना पड़ता है, बैक बेल्ट और रेडी शोल्डर। तो बैक बेल्ट हमारा कितना है, यहाँ पे देखिए 2 से ज्यादा हमारा बैक बेल्ट है और 2 से कम रेडी शोल्डर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों मिक्सिंग है। जैसे कि 2 से कम रहता था दोनों रेडी शोल्डर और बैक बेल्ट, तो वहाँ पे हम क्या करते थे चेस्ट डिवाइड 6 माइनस हाफ इंच, सॉरी चेस्ट डिवाइड 6 नहीं, चेस्ट का मार्किंग में चेस्ट डिवाइड 4 माइनस हाफ इंच। और 2 से ज्यादा रहता था बैक बेल्ट और रेडी शोल्डर तो हम वहाँ पे क्या करते थे सीधा चेस्ट डिवाइड 4 करते थे। कब तक, जब हमारा 32 चेस्ट साइज से ऊपर था तब। ठीक है, लेकिन यहाँ हमारा एक तो स्मॉल साइज है, दूसरा दोनों अलग अलग है। तो हो सकता है 32 से ऊपर जो साइज होगा उसमें इसके अकॉर्डिंग अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमारा चेस्ट साइज कम है, इसमें बॉडी ज़्यादा हमारा इस तरफ नहीं भागेगी क्योंकि ये बॉडी स्ट्रेट है। यहाँ पे हमारा चेस्ट ज़्यादा नहीं है तो बॉडी हमारा स्ट्रेट ही है, तो वहाँ पे हम हमारा जो नेक है वो भागेगा नहीं, ज़्यादा फैलेगा नहीं। तो इसके कारण हम यहाँ पे क्या करेंगे सीधा चेस्ट डिवाइड 4 करके मार्किंग करेंगे। ठीक है, हम इसमें कुछ माइनस नहीं करेंगे। तो चेस्ट को हम डिवाइड 4 करेंगे, 29 डिवाइड 4। तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया 7.25 यानी 7.25 इंच, 7.25। और यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन ले लेते हैं। आप चाहे तो 1 इंच का 1.25 का भी ले सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे चेस्ट का वेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो हम हमेशा से क्या करते हैं वेस्ट का 4 से डिवाइड करके मार्क करते हैं। सेम वही करेंगे 20.5 डिवाइड 4 इक्वल टू 5.12। तो 5.12 अगर हमारा यहाँ पे 5.14 होता तो हम वहाँ पे 5.25 इंच लेते यानी 5.25 वाला लाइन लेते। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे क्या लेंगे 5 पे 1 लाइन, 5 पे 1 लाइन। देखिए यहाँ पे 5 पे 1 लाइन लेना है और 1.5 इंच का मार्जिन। अब देखिए जैसे कि हम नीचे जो हैवी साइज का जो हम ब्लाउज बताए थे 45 वाला में, तो उसमें हम क्या बताए थे कि ये जो हमारी लाइन ज़्यादा तिरछी जाएगी तो उसमें हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा माइनस करेंगे। तो ये यहाँ पे हमारा जो इसके अकॉर्डिंग है, तो यहाँ पे हमारा क्या है डिफरेंस हमारा शायद देखिए कितना आ रहा है 10 इंच से कम ही आ रहा होगा। ठीक है, 29 माइनस 20.5 इक्वल टू 8.5 इंच। ठीक है, तो हमारा जब तक हमारा 12 इंच या 12 इंच से ज़्यादा ना आए तो हम यहाँ पे एक्स्ट्रा माइनस नहीं करेंगे। वो भी हम एक पॉइंट को भूल गए थे बताना कि जब हमारा डीप नेक हो तो
वैसे अगर हमारा पैकनेक होता तो इसमें और प्लस होता, लेकिन हम फिर भी वेस्ट में क्या करते, 4 से डिवाइड करके मार्किंग करते, तो उसमें हमारा और तिरछा जाता है। तो उस सिचुएशन में आपको नहीं करना। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट भूल गए थे बोलना, तो अगर आप ऐसा पैकनेक के साथ भी कर देंगे तो आपका ब्लाउज टाइट हो जाएगा। तो इसीलिए आज हम फिर से वो वाली पॉइंट को रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको दोबारा कन्फ्यूजन ना हो। मतलब वो हमारा डीप नेक में हम आपको बताए थे कि यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा माइनस करना, ना कि आपको अगर आपका यहाँ से भी ऊपर जा रहा है तो उसमें आपको नहीं करना। जब तक आपका 3 इंच से नीचे, जैसे कि आपका बैक बेल्ट 2 इंच का है, सॉरी 3 इंच का जैसे बैक बेल्ट होता है तो उसमें हम प्लस किए थे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अगर आपका 2 इंच से कम है तो वो तो ऑलरेडी सूत्र के अकॉर्डिंग जो होता है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वो हाफ इंच माइनस हो जाता है। लेकिन जैसे ही हमारा 3 इंच से ऊपर जाता है तो चेस्ट में क्या हो जाता है, हमारा वहां पे 4 से डिवाइड हो जाता है, तो उसको फिर से हम हाफ इंच वहां पे कम किए। क्योंकि अगर आप देखो तो हैवी साइज के अकॉर्डिंग 3 इंच का बेल्ट भी उसके अकॉर्डिंग कम था, ठीक है। तो वहां पे जैसे कि बाकी जो साइज है उसके अकॉर्डिंग जो 2 इंच का बेल्ट है 2 इंच से कम है, तो वहां पे क्या बोला जाता है कि ये बहुत कम बेल्ट है। तो हैवी साइज के अकॉर्डिंग भी 3 इंच का या 4 इंच का जो बेल्ट है वो कम ही होता है, तो इसी के कारण वहां पे हाफ इंच माइनस किया गया था। अगर आपका 4 इंच तक बेल्ट हो, नीचे से ऊपर की बात कर रहे हैं, 4 इंच तक हो, तब तक ही हैवी साइज में आपको हाफ इंच या 0.25 इंच एक्स्ट्रा यहाँ से माइनस करना है तिरछा। अगर आप वो वाली वीडियो नहीं देखे कि हम किस बारे में बात करें तो आप जाके देख सकते हैं 45 साइज वाला में, ठीक है। और अगर 4 इंच से ऊपर अगर नेक जा रहा हो तो उसमें तो ऑल वहां पे क्या होता है कि प्लस हो जाता है और नेक के अकॉर्डिंग, और उसमें प्लस किया जाता है, कभी 1 इंच प्लस किया जाता है, कभी 1.5 इंच भी प्लस किया जाता है। और अगर इससे भी ऊपर नेक जाता है तो उसमें क्या होता है 2.5 या 3 इंच भी प्लस किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। जब तक आपका हेवी साइज में या फिर कोई भी साइज में, हैवी साइज ही सिर्फ नहीं, यहाँ पे कोई भी साइज में जब तक आपका 4 इंच तक बैक बेल्ट है, नीचे से ऊपर जो हम देखते हैं बैक बेल्ट होता है, नीचे से हम ऊपर की तरफ मार्किंग करते हैं, तो जब भी आपका बैक बेल्ट 4 इंच तक हो और अगर ऐसा हो वहां पे, तो वहां पे आपको क्या करना है, अगर चेस्ट और वेस्ट में 12 इंच या 12 इंच से ऊपर का डिफरेंस हो तो ही आपको वो मार्किंग करना है। अगर आपका चेस्ट डिवाइड 4 करके इससे ज़्यादा तिरछा है तो उसमें हाफ इंच जो हम माइनस किए थे एक्स्ट्रा से, तो वो मेथड करना है, ठीक है। सभी पे लागू नहीं होगा, ठीक है। अगर आपका वही साइज में आपका वेस्ट चेस्ट के अकॉर्डिंग नॉर्मल है, जैसे कि चेस्ट और वेस्ट का जो डिफरेंस होता है वो 8 इंच है या 8 इंच से कम है या फिर 9 इंच है, तो इस टाइप से अगर डिफरेंस है तो उसमें आपको नहीं करना है, ठीक है। तो वो छोटी सी पॉइंट थी जो कभी कभार आपको ऐसा प्रॉब्लम फेस होगा, ठीक है। तो उसके ऊपर अब हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अब हम यहाँ पे आर्महोल की मार्किंग करेंगे। तो ये हमारा जो आर्महोल लेंथ है उसका हम सेंटर करेंगे। उसके बाद ये सेंटर और ये जो चेस्ट पॉइंट है उसका सेंटर करेंगे, ठीक है। यहाँ भी हमारा देखिए थोड़ा सा डिफरेंस हो रहा है। अभी हम यहाँ पे आर्महोल ड्रॉ नहीं करेंगे, जब हम फ्रंट पार्ट कट करेंगे ना तब करेंगे। उसके बाद हम रेडी शोल्डर का मार्किंग करेंगे। तो रेडी शोल्डर हमारा कितना है 1.5 इंच, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो 2.5 इंच पे मार्किंग है। तो ये हमारा शोल्डर हो गया, रेडी शोल्डर का मार्किंग। इतना हमारा नेक विड्थ हो गया। तो अभी हम इसको हटाते फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। ये हमारा स्ट्रेट है, तो हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ करेंगे। अब हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे जो हम अब तक फ्रंट पार्ट में करते आए हैं। शोल्डर का हाफ करेंगे, तो शोल्डर का हाफ करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा
13.5 डिवाइड 2, तो कितना हो गया 6.75। 6.75 पे मार्किंग करना है। इधर से 2.5 का मार्किंग करना है। यहां से 1 इंच डाउन जाना है। और तिरछी लाइन ड्रॉ कर देना है दोनों को मिला के। ये अब तक हमारा सेम ही है सभी साइज में, ठीक है। अब हमें आर्म होल लेंथ की मार्किंग करना है। तो आर्म होल लेंथ में देखिए, हम शुरुआत में ही बोले थे कि इस साइज में उल्टा है। हम इसमें क्या किए थे, ये चार्ट के अकॉर्डिंग लिए थे। जो हमारा साइज में आ रहा था वही इसी साइज के अकॉर्डिंग बैक पार्ट में लिए थे। बाकी साइज में हम क्या करते थे, इसी चार्ट के अकॉर्डिंग फ्रंट पार्ट में लेते थे और बैक पार्ट में माइनस करते थे, ठीक है। लेकिन इसमें उल्टा है, इसमें फ्रंट पार्ट में ही हमें माइनस करना होगा। तो जो हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, ये जो फॉर्मूला है हमारा कितना है, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 0.75। तो ये इतना अगर आप इक्वल कर लेते हैं तो उसमें आपको माइनस 0.75 करना फिर से। तो जो हम 0.75 माइनस करेंगे तो इसी को हम खत्म कर देते हैं। सीधा हम चेस्ट डिवाइड 6 करेंगे। क्या करेंगे, चेस्ट डिवाइड 6, क्योंकि ये इतना तो हमें प्लस, इतना प्लस करने के बाद भी इतना हमें माइनस करना पड़ेगा। तो हम डायरेक्ट चेस्ट डिवाइड 6 करेंगे। तो हमारा कितना हुआ 29 डिवाइड 6 इक्वल टू कितना हुआ 4.83, ठीक है। कितना है 4.83। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4.75 वाली लाइन यूज करेंगे, ठीक है। सॉरी, 5 में एक लाइन कम मार्किंग करना आपको, ठीक है। 5 में एक लाइन कम, क्योंकि 4.83 है। अब हमें इसको स्ट्रेट कर देना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट में हम यहाँ भी डॉट डालेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1.5 इंच का तो लूजिंग जरूर ऐड करेंगे। तो हमारा चेस्ट कितना है 29 प्लस 1.5 इक्वल टू हमारा कितना हो गया 30.5। इसको डिवाइड 4 करेंगे तो कितना हो गया 7.62, यानी 7.5 पे एक लाइन लेना है। 7.5 प्लस 1 लाइन, ठीक है। उसके बाद 1.5 इंच का मार्जिन, ठीक है। ये आपका चेस्ट क्लियर हो गया यहाँ पे चेस्ट का। उसके बाद अब हमें शोल्डर माइनस करेंगे, ठीक है। यहाँ भी आपको ध्यान रखना है कि हम किस तरीके से यहाँ इस साइज में शोल्डर माइनस कर रहे हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो रेडी शोल्डर के अकॉर्डिंग हम चार्ट सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद हमें देखना है कि फ्रंट नेक डीप हमारा कितना है 7 इंच। तो 7 इंच और शेप कौन सा है, स्वीट हार्ट। तो पहले हम शेप के अकॉर्डिंग लाइन सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमारा स्वीट हार्ट है, तो इस स्वीट हार्ट के अकॉर्डिंग आपको लाइन सेलेक्ट करना है। उसके बाद नेक डीप देखना है। तो नेक डीप हमारा दोनों कॉलम में आ रहा है, तो जिसमें आपका फ्रंट में आ रहा हो या सेंटर में, वही कॉलम को आपको यूज करना है। तो हमारा इस कॉलम में आ रहा है 7 इंच, हमारा इस कॉलम में आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा कितना माइनस हो रहा है, -2.25। कितना हो रहा है -2.25। बाकी साइज में जो आपका चेस्ट सॉरी 32 से ऊपर, 32 चेस्ट साइज से प्लस में आपको जो भी आपके नेक डीप के अकॉर्डिंग, रेडी शोल्डर के अकॉर्डिंग चार्ट का जो कॉलम में आता है आपका मेजरमेंट, उसी को माइनस करना होता है। लेकिन जब आपका चेस्ट साइज 28 से 31 तक का हो, कितना हो 28 से 31 तक का हो, तब आपको क्या करना है कि जितना आपका मेजरमेंट आया, जैसे कि मेरा यहाँ पे कितना आया -2.25, उसमें आपको प्लस 0.75 करना है। आपका जितना भी आए उसमें आपको प्लस कितना करना है 0.75। तो अगर हम 2.25 में प्लस 0.75 करते तो कितना इक्वल होता है हमारा, टोटल कितना होगा 3 इंच।
हमें माइनस अब कितना करना है, 3 इंच का माइनस करना है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। तो हमारा 3 इंच कहाँ से माइनस करना है, जितना आपका टोटल शोल्डर है, फुल शोल्डर। तो फुल शोल्डर हमारा कितना है, 13 इंच, 13.5 इंच। तो 13.5 में अगर हम 3 इंच का माइनस करते हैं तो हमारा कितना बचता है, देखिए 3 इंच का अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा कितना बचेगा, 10.5 इंच, यानी 10.5 इंच। तो 10.5 को हमें 2 भाग करना है, तो हमारा कितना मार्किंग होगा, 5.25। तो हम इधर से कितना मार्किंग करेंगे, 5.25, और जितना यहाँ पे मार्क किए उतना ही हम यहाँ पे मार्क करेंगे, चेस्ट लाइन पे। ठीक है, अब हमें यहाँ पे आर्म होल का शेप ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले ये जो लेंथ का मार्किंग है उसका सेंटर करेंगे। ठीक है, अब हमें यहां से क्रॉस मार्किंग करना है। सॉरी, तिरछी लाइन हो गई थी। अब हमें क्रॉस वाली चार्ट देखना है। तो साइज के अकॉर्डिंग फ्रंट पार्ट में जो क्रॉस है वो हमारा 0.50 आ रहा है। फ्रंट पार्ट का साइज के अकॉर्डिंग हमारा 0.50 आ रहा है, यानी ½ इंच। तो हम यहां से कितना पे मार्किंग करेंगे, ½ इंच पे। देखिए, उसके बाद हम बाकी साइज में क्या करते थे कि अगर 32 से 40 तक हो, ठीक है, 32 से हमारा, देखिए उसका भी हम चार्ट यहाँ पे बनाए थे, 44 तक का हो तो हम यहाँ पे क्या करते थे, सेंटर से 2 लाइन जितना अंदर की तरफ आते थे। और अगर 45 से प्लस हो तो आपको सेंटर से 3 लाइन जितना अंदर आना है। लेकिन अगर हमारा यहाँ पे क्या है, 28 से 31 का है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, कुछ भी अंदर नहीं आएंगे, बस यही पॉइंट को और ये पॉइंट को ध्यान में रखते हुए चेस्ट लाइन ड्रॉ करना। देखिए, ये अब हमारा आर्म होल हो गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पे लेंथ की मार्किंग करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस किया हुआ शोल्डर और 2.5 का जो पॉइंट है उसका हम सेंटर करेंगे। इसी सेंटर पॉइंट से हम सभी लेंथ का मार्किंग करेंगे। तो हमारा फ्रंट लेंथ कितना है, 13.5 इंच का, सॉरी 14 इंच का हम ले लेते हैं। ठीक है, लिखा हुआ हमारा 13.5 का है, लेकिन हम यहाँ पे 14 इंच का लेंगे, तो उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो हमारा 15 इंच है। ठीक है, लेंथ हमारा 15 इंच होगा। उसके बाद 7 इंच का हमारा नेक डीप है और 8 इंच का हमारा शोल्डर टू अपेक्स है। कितना है, शोल्डर टू अपेक्स 8 इंच का, उसमें ½ इंच प्लस करेंगे मार्जिन का, तो 8.5 का होगा। देखिए, हमारा शोल्डर टू अपेक्स और नेक डीप में बहुत कम का डिफरेंस है। तो अगर आप यहाँ पे आपको लगेगा कि ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे चेस्ट का उभार ही कम है। ठीक है, आप, ये हमारा डीप नेक है। अगर आपको लगता है कि ये ज्यादा डीप होगा तो आप थोड़ा सा ऊपर भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपका जो होता है कि ज्यादा डीप है तो चेस्ट यहाँ पे दिखेगा, तो नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ पे साइज ही कम है। और देखिए यहाँ पे इसका कितना गैप है, तो ये थोड़ा सा ज्यादा ब्लाउज का लेंथ है। आप चाहे तो यहाँ पे अगर हमारा 30.5 इंच का है फ्रंट लेंथ, तो आप यहाँ से 30.5 के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। जैसे 30.5 इंच है तो उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो 40.5 इंच होगा, यानी कि ½ इंच और कम कर देते। चलिए, चार्ट के अकॉर्डिंग हम इसको रख देते हैं। ठीक है, तो जितना भी आपका एक्स्ट्रा लंबाई होगा वहां आपका वैसे भी फ्लैट हो जाएगा। यहाँ पे इसी मेथड के अकॉर्डिंग आपके चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे, सॉरी, इसका भी हम स्ट्रेट कर देते क्योंकि ये हमारा नेक डीप लाइन है।
अब हमें यहाँ पे इसको स्ट्रेट कर देना क्योंकि हमें तिरछा नहीं रखना। ये देखिए, अब आपको एक पॉइंट यहाँ पे देखना है कि ये हमारा जो नेक डीप लाइन है चेस्ट लाइन से नीचे है। तो हम वहां पे क्या बताए थे, बाकी में हमारा चेस्ट लाइन से ऊपर आ रहा था, इसलिए हम इसको स्ट्रेट रखे थे, एक्स्ट्रा माइनस नहीं किए थे। लेकिन ये वाले में देखिए हमारा चेस्ट लाइन से नीचे आ रहा है। तो जब भी आपका जो बाकी साइज है 32 से प्लस है, अगर आपका नेक डीप इस तरीके से चेस्ट लाइन से नीचे आ रहा है तो आपको स्ट्रेट करने के बाद 2 लाइन जितना एक्स्ट्रा और माइनस करना है, ठीक है। लेकिन ये हमारा स्मॉल साइज है, हम ऐसा इसलिए करते हैं उसमें क्योंकि हमारा जो डीप नेक का होता है फ्रंट आर्म होल उसमें थोड़ा सा बड़ा ना हो, इसलिए थोड़ा सा माइनस किया जाता है। और दूसरी बात कि नेक ज्यादा, नेक में लूज ना आए, इसलिए एक्स्ट्रा माइनस किया जाता है। लेकिन ये कम साइज है तो आर्म होल भी पहले से ही हमारा छोटा है, ठीक है। उसके बाद हमारा टक्स भी लग जाएगा, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, तो इसलिए हम एक्स्ट्रा यहाँ पे माइनस नहीं करेंगे। बजाय आपके चेस्ट लाइन से नेक डीप लाइन नीचे है, फिर भी हम नहीं करेंगे। ये आपको कब तक नहीं करना, जब तक आपका 28 से 31 चेस्ट साइज है। तो अगर यही हमारा 32 से प्लस होता तो हम यहाँ पे 2 लाइन जितना और माइनस करते, ठीक है। तो इसको हम स्ट्रेट ही रखते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेडी शोल्डर का मार्किंग करेंगे। तो रेडी शोल्डर हमारा कितना है 1.5 इंच, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे मार्जिन का, तो 2.5 इंच पे मार्किंग करना। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा नेक विड्थ कितना आ रहा है, 3 में 1 लाइन कम, तो यहाँ पे आप चाहे तो 1/2 इंच प्लस करके मार्किंग करें या फिर 2 लाइन जितना प्लस करके, हम यहाँ पे 2 लाइन जितना प्लस करेंगे, ठीक है। अब इसको लाइन ड्रॉ करना है, ये देखिए ये हो गया। अब हमें यहाँ पे इसको स्ट्रेट नहीं रखना, थोड़ा सा तिरछा करते हैं, जैसे बाकी साइज में करते आ रहे हैं सेम मेथड से। यहाँ पे भी 2 लाइन या 2 लाइन से थोड़ा सा कम करना है, ठीक है। ये हो गया हमारा यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे क्या मार्किंग करना है, वेस्ट का। तो सबसे पहले अपेक्स टू अपेक्स का हाफ करेंगे। तो अपेक्स टू अपेक्स हमारा 6.5 इंच है, तो उसका हम हाफ करेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 3.25। 3.25 को यहाँ से रखना है और मार्किंग करना है। अब हम यहाँ से जितना यहाँ पे मार्किंग करते हैं उससे 1/2 इंच कम वेस्ट लाइन पे करते हैं, तो यहाँ 1/2 इंच कम करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 2.75। यहाँ पे 2.75 पे मार्किंग करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे वेस्ट टक्स का चौड़ाई मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हमारे साइज में कितना आता है 2.5 इंच, ये जो साइज है उसमें 2.5 इंच का आता है। जैसे अगर आपको चार्ट के अकॉर्डिंग देखना है, अगर 28 से 35 तक का तो वहाँ पे आपको 2.5 का ही आता है, ठीक है। और आर्म होल 1.25 का, ये दोनों आपको ध्यान में रखना क्योंकि हमें यहाँ पे अप्लाई करना। तो 2.5 का मार्किंग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पे वेस्ट जो है उसका 4 पार्ट करना है, तो 20.5 डिवाइड 4, तो हमारा कितना है 5.1। तो पहले हम इसको चेक करते कितना है 2.75। तो 2.75 को ये वाली पॉइंट पे रखना है, इस तरीके से देखिए 2.75 को ये वाली पॉइंट पे रखना है। बाकी यहाँ पे जहां पे भी आपका 5.1 आ रहा है वहां पे आपको मार्क करना है 5.1, ठीक है। उसके बाद 1.5 इंच का मार्किंग करना मार्जिन के। और ये लाइन को मिला दे के लाइन ड्रॉ कर देना। ये वाली भी लाइन हम आपस में मिला देंगे इस तरीके से। अब हमें डॉट को इक्वल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डॉट को शेप ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले शोल्डर टू अपेक्स और बेस्ट पॉइंट का सेंटर करेंगे। अब सेंटर और बेस्ट पॉइंट का सेंटर करेंगे। अब सेंटर और शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट का सेंटर करना है।
अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो सेंटर वाला पार्ट है वहां से भी 1/2 इंच बाहर जाएंगे और यहाँ से भी 1/2 इंच बाहर जाएंगे। ठीक है, अब सभी पॉइंट को, ये पॉइंट को इस तरीके से यहाँ पे मिलाएंगे, फिर ये पॉइंट को मिलाना है, उसके बाद ये पॉइंट को ये पॉइंट से कट टू कट मिलाना है। ठीक है, अब एक लाइन अंदर करके यहां तक आपको मिलाना है। इस तरीके से। ठीक है, अब हमें इसके अकॉर्डिंग इक्वल करना है। तो ये हमारा 6 इंच आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है, 6 इंच। तो जिस शेप में है उसी शेप में यहाँ पे रख के 6 इंच पे मार्किंग करना है। ये देखिए, अब हमें ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का गैप चेक करना है। तो यहाँ देखिए, ये दोनों पॉइंट के बीच का गैप हमारा कितना आ रहा है, 0.3। कितना आ रहा है, 0.3। तो जितना आ रहा है उसका डबल यहाँ पे मार्क करेंगे। तो अगर हम 0.3 को डबल करते हैं, देखिए डबल करते हैं तो हमारा कितना आ रहा है, 0.25 इंच। आप अपने टेप पे उसको डबल कर सकते, 0.25 इंच यानी 0.75। तो यहाँ पे 0.75 पे मार्किंग करेंगे और इधर की साइड जितना यहाँ पे आया उतना मार्किंग करेंगे, यानी 3 लाइन। और ये पॉइंट को ये पॉइंट से मिला देना है। और ये पॉइंट को ध्यान में रखते हुए लाइन ड्रॉ करना है इस तरीके से। अब हमें आर्महोल का मार्किंग करना, आर्महोल डॉट का। तो हमारा आर्महोल डॉट जितनी चौड़ाई का होता है उतना ही चौड़ाई, उतना ही मार्किंग हम चेस्ट लाइन से ऊपर करते हैं। तो चेस्ट लाइन से ऊपर 1.25 का करेंगे, ये देखिए। ठीक है, अब हम यहाँ बाकी साइज में क्या करते हैं कि जितना चौड़ाई का उसका हाफ करके और इससे हाफ ऊपर मार्क करते हैं और हाफ नीचे। लेकिन यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम इस तरीके से करेंगे तो ये जो डॉट का है वो ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा और यहाँ वैसे भी आर्महोल का जो लेंथ है वो कम है। ठीक है, तो हम इसको पहले इससे ड्रॉ कर देते हैं, इस तरीके से। ठीक है, अब इसके बाद हम 1/2 इंच दूरी से क्या करेंगे, 1.25 का मार्किंग करेंगे इस तरीके से। देखिए इस तरीके से। अब ये और ये पॉइंट को ध्यान में रखते हुए ये लाइन को थोड़ा सा ऊपर तक भी ले जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग डॉट को इक्वल करें। सॉरी, यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है, 5 पे 1 लाइन का। तो 5 पे 1 लाइन कम यहाँ पे टेप को रखेंगे और एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा लाइन ज़्यादा चौड़ाई का तो नहीं है, तो सेम है 1.25 का। ठीक है, अब हमें इसको न्यू आर्महोल से ड्रॉ करना है। तो चेस्ट लाइन से 1/2 इंच नीचे जाएंगे। ठीक है, 1/2 इंच नीचे जाना। इसको ये लाइन के अकॉर्डिंग और ये पॉइंट को मिलाते हुए रखना है और लाइन ड्रॉ करना है। उसके बाद इसके अकॉर्डिंग इसको रखना है। ठीक है,
यहाँ और यहाँ सेम ही होना चाहिए, तभी हमारा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा। देखिए यहाँ पे हमारा पॉइंट मिल रहा है। अब हमें आर्म होल ड्रॉ करना है। यहाँ पे आपको सेंटर डॉट डालने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी हमारा चेस्ट का उभार ज़्यादा नहीं है, तो हम यहाँ पे सेंटर डॉट नहीं डालेंगे। ठीक है, अभी हम इसको फिलहाल कट करते हैं। अब हम यहाँ पे आर्म होल डॉट को माइनस करेंगे। ठीक है, स्किप करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कट करेंगे। इसको इस तरीके से उठाएंगे और इस तरीके से इसको चिपका देना। ठीक है, अब यहाँ पे जो आर्म होल है थोड़ा सा हमारा इधर हो गया, तो इसको हम अच्छे से शेप ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद कट कर देंगे। अब आप देख रहे होंगे कि हमारा जो आर्म होल है वो काफ़ी छोटा नज़र आ रहा है, तो आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो हमारा बैक पार्ट में देखिए वहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा है, तो वो एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, ये देखिए। अब आपको सिंपल अगर प्रिंसेस कट शेप ड्रॉ करना है तो उसमें आपको क्या करना है, जैसे कि हम हमेशा से करते आते, ये लाइन का सेंटर करना है। और सेंटर से 1/2 इंच इधर आना है। अब हम क्या करते थे, ये वाली लाइन से ना देके 1/2 इंच नीचे से ड्रॉ करते थे, लेकिन ये साइज में हम ऐसा नहीं करेंगे।
ये साइज में हम इसी लाइन से इसको ड्रॉ करेंगे, नहीं तो शेप ज़्यादा नीचे चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से देखिए ये हमारा इस तरीके से होगा। ठीक है, अब हम इसको कट कर देते हैं। यहाँ पे 1 लाइन जितना हमारा नोक बना हुआ है तो इसको हम ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, ज़्यादा कट नहीं करना। अब ये हमारा यहाँ पे हो गया। अगर आपको बंद साइड इसको रखना है तो फोल्डेड साइड फैब्रिक, मेन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक को बिछा के रखना है, उसी के तरफ इसको रखना और इधर 1/2 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा लेना है। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं करना। अभी हम इसको हटा देते हैं। इसमें क्या करना है, यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन पूरे में ऐड करना है, बाकी आपको कहीं कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, हम डीप नेक में क्या करते हैं कि यहाँ से 1 इंच जितना नीचे जाते थे, 1 लाइन जितना, 1 इंच नहीं 1 लाइन जितना नीचे जाते थे चेस्ट लाइन से। तो वो कब तक हमारा था, जब हमारा चेस्ट साइज 32 से लेके 39 तक का था, तब आपको 1 लाइन जितना नीचे जाना था। ठीक है, 1 लाइन। ठीक है, और जैसे ही आपका 40 से प्लस हो तो आपको 0.25 जाना है। ठीक है, नीचे चेस्ट लाइन से नीचे। और आपका अगर 28 से लेके 31 तक का हो तो 0.50, यानी कि यहाँ से 1/2 इंच नीचे जाना है। ठीक है, ये अब ये वाले पार्ट को उठाएंगे और इसके ऊपर रखेंगे, फिटिंग के पॉइंट को मिलाएंगे और इस तरीके से सेट करेंगे और जिस शेप में आ रहा है उसको ड्रॉ कर देना है। ठीक है, इस तरीके से हो गया यहाँ पे। अब हम इसको उठाएंगे और देखिए इसको जिस तरह शेप में आ रहा है उसी शेप में हमको लाइन अंदर की तरफ खींच लेना। देखिए, उसके बाद ये लाइन देख रहे होंगे कि आपका नीचे जा रहा है, ये जो हमारा आर्मोल लाइन है। ठीक है, और ये लाइन इस तरीके से तिरछा रहा है, तो यहाँ पॉइंट हमारा मिला। तो यहाँ से आपको साइज के अकॉर्डिंग जो क्रॉस मार्किंग है, देखिए चेस्ट साइड के अकॉर्डिंग हमारा बैक पार्ट का जो क्रॉस मार्किंग है वो कितना है, 0.75। तो इसी पॉइंट से हम 0.75 क्रॉस मार्क करेंगे, 0.75। ठीक है, इसीलिए हम पहले आर्म होल ड्रॉ नहीं किए थे। देखिए यहाँ पे। ठीक है, ये वाली पॉइंट हमारा ऊपर वाला पॉइंट है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आर्म होल ड्रॉ करना है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जितना गैप आ रहा है, कितना आ रहा है देख सकते हैं आप, 0.6 आ रहा है, 0.6। तो आप चाहे तो यहाँ पे क्या करना है, जितना ये आ रहा है उससे 2 लाइन जितना ऊपर जाना है। 0.6 में अगर 2 लाइन प्लस करें तो 0.8 आएगा, यानी 1 लाइन में 1 इंच में 1 लाइन कम आएगा। ठीक है,
जितना ये आ रहा है उससे 2 लाइन जितना प्लस करना है। इसको क्या करना है, इस तरीके से इसको स्ट्रेट रख के लाइन ड्रॉ करना है। उसके बाद ये जिस तरीके से जा रहा है लाइन को, उसी तरीके से स्केल को रखना है और लाइन को खींचना है। और ये जहाँ पे भी मिल रहा है यहाँ पे पॉइंट सिर्फ नहीं बनने देना, हल्का सा राउंड शेप देना, ठीक है। इस तरीके से हल्का सा, पॉइंट सिर्फ नहीं बनना चाहिए। ये हो गया हमारा नीचे का। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जितना हमारा नेक है, नेक की चौड़ाई सेलेक्ट करना। उससे पहले हम क्या करेंगे, बैक बेल्ट का मार्किंग करेंगे। तो बैक बेल्ट हमारा कितना है, 2.5 इंच, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो 3.5 इंच। 1 इंच क्यों प्लस करेंगे, ½ इंच नीचे मार्जिन और ½ इंच ऊपर मार्जिन। यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 3.5 इंच। ये देखिए। अब हम यहाँ पे नेक विड्थ को चेक करेंगे। देखिए तो हमारा कितना आ रहा है, 4.25। तो यहाँ पे हमारा काफ़ी ब्रॉड हो रहा है। तो हम यहाँ पे जब भी आपका 28 से 31 का हो तो आपका हमेशा क्या करते हैं, 32 से प्लस का जो रहता है, तो जितना ये रहता आता है नेक विड्थ उससे ½ इंच प्लस करके या 2 लाइन जितना प्लस करके या फिर उतना ही मार्क करते हैं, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या आपको करना है कि जितना ये आ रहा है उससे 1 इंच माइनस करके मार्किंग करना है। तो यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है, 4.25, उसमें 1 इंच माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 3.25। या फिर आपको क्या करना है, ये जो नेक विड्थ का जो लाइन है उसको एक बार सेंटर कर लेना। जितना आपका सेंटर आए उससे ½ इंच तक ही ज़्यादा आपको लेना है, या फिर आप उससे अंदर ले सकते, उससे ज़्यादा नहीं लेना। तो देखिए यहाँ पे चेक करते तो हमारा यहाँ पे 2 लाइन जितना रहा, आप चाहे तो 2 लाइन जितना और आगे बढ़ के ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से नहीं कर सकते तो जितना आपका ये चौड़ाई आ रहा है उससे 1 इंच कम करके मार्किंग करना है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये हो गया। यहाँ पे हो गया। अब हमें एक पॉइंट और है, ये देखिए, ये हमारा जो आर्महोल की लाइन तिरछा है तो शोल्डर भी हमारा ऊपर की तरफ तिरछा हो जाएगा। तो इसको हम स्ट्रेट करेंगे क्योंकि हम हर एक साइज में इसको स्ट्रेट ही रखे हैं, ठीक है। तो इसको स्ट्रेट किस तरीके से करेंगे, ये जो लाइन है इसके अकॉर्डिंग हम स्केल को रखेंगे और ये पॉइंट और ये लाइन मिलना चाहिए, ये पॉइंट और ये लाइन, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ भी हमारा लाइन मिल रहा है और यहाँ भी। अब उसके बाद जितना भी आ रहा है उससे हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखिए यहाँ पे इसको इस तरीके से करना है, ठीक है। अब हमारा कटिंग के लिए तैयार है। देखिए एक बार आप शेप को अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद हम इसको कट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारा एक्स्ट्रा ½ इंच है तो हम इसको रहने देंगे मार्जिन को, क्योंकि हम वैसे भी ½ इंच उकाई के लिए प्लस करेंगे क्योंकि हमारा बैक ओपनिंग है। अगर आपको फ्रंट में ओपनिंग है तो फ्रंट के हिसाब से करें, फ्रंट में मार्जिन लेना है, ठीक है। इसी साइज में इतना ही डीप नेक में आपको अगर 4 डॉट विथ बेल्ट ब्लाउज का कटिंग करना है, मतलब पैटर्न बनाना है, तो उसका फ्रंट पार्ट में, ये बैक तो सेम रहेगा, बस फ्रंट पार्ट में क्या चेंजेस होंगे
वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हो सकता है एक दिन बाद भी आ सके, ठीक है, लेकिन कोशिश करेंगे कि जल्द वो भी वीडियो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक कमेंट आया था कि 4 डॉट विथ बेल्ट ब्लाउज की कटिंग भी बताना है इसी साइज में। ये देखिए, अगर आपको ऐसा लगे कि आर्म होल में थोड़ा सा शेप खराब है तो 1 लाइन जितना ही आपको कट करना है, ज़्यादा नहीं कट करना है, ठीक है। ये हमारा बैक पार्ट तैयार है, ठीक है, 29 साइज का। और ये फ्रंट का है, ठीक है। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि हमारा 4 डॉट का आता है या स्लीव्स का। मैं कोशिश करूंगी कि स्लीव्स में भी आपको सिंपल स्लीव्स, टी शर्ट स्लीव्स जो बेसिक होता है वो किस तरीके से कट करेंगे, उसके बाद हम पफ स्लीव्स का किस तरीके से कट करेंगे। पफ स्लीव्स भी आपको वो दोनों स्लीव्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट करता है और साइज के अकॉर्डिंग भी, ठीक है। तो वो साइज के अकॉर्डिंग क्या चेंजेस होते हैं वो भी हम वहाँ पे देखेंगे, ठीक है। उसके बाद एक वीडियो हमारा थ्योरी पे भी आएगा, सॉरी फॉर्मूला पे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।